लहंगा कुर्ती अगर पहन लिया है तो बनाए ये खूबसूरत सी मैक्सी। ये इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी बनेगी कि कोई देख के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इस कदर खूबसूरत मैक्सी बना ली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपको सिखाना है कि आपने अपने पुराने ब्राइडल लहंगा और कुर्ती को किस तरह से रीन्यू करना है और किस तरह से आपने उसको अनारकली फ़्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक या मैक्सी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको मुकम्मल तौर पे लहंगे को उधेड़ लिया था। उधेड़ के ये जो बॉर्डर मेरे हाथ में है ये मैंने जो है ये लहंगे की बैक साइड है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें वाज़िया करती जाऊँ कि इसका जो काम था वो एक्सपायर हो गया था। मतलब अगर आपके लहंगा बिल्कुल एक्सपायर हो गया है और आप फेंकने वाली हैं तो प्लीज़ आप उसको फेंके ना, आप उसको रीन्यू कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे तो ये कुछ निकले हुए स्टोन्स थे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको किस तरीके से कवर करना है। और यहाँ पर ये मेरे हाथ में है एक और बॉर्डर जो कि है लहंगे के फ्रंट का बॉर्डर। ये देखे ये भी एक्सपायर हो गया था, मतलब कि कंप्लीट लहंगा कुर्ती एक्सपायर हो चुकी थी। इसके पल्स निकल रहे थे, जहाँ से निकल रहे थे वहाँ पे जो है वो सुराख बन रहे थे, मतलब होल्स बन रहे थे। तो इसको आपने किस तरीके से कवर करना है मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन दूंगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ये कुछ मोटिव्स थे, कुछ ये अंदर फ्लावर की स्प्रे की हुई थी, वो सारे मैंने इसी तरह कट करके साइड से कवर कर लिया। और ये कुर्ती की बैक साइड का बॉर्डर है जो कि नीचे दामन पे था। तो अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपने जो काम स्टार्ट करना है, एम्ब्रॉयडरी आपने जब कट करनी है, कट करने के बाद आपने अब इसका जो फ्लेयर है लहंगे का वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना फ्लेयर चेक कर लेते हैं। 50+, ये देखें तकरीबन ये 20 बन रहा है। 50+ मतलब के 70 यानी कि 70 इंच इसका फ्लेयर है और 9 इंच का इसके अंदर पैनल था। पैनल वाला ये लहंगा था। तो अब हम यहाँ पर एक सेपरेट फैब्रिक ले लिया है, थोड़ा सा हमने कलर डिफरेंट कर लिया है, चूँकि जब प्योर का फैब्रिक पड़ा रहता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो फिर जो चेंज हुआ कलर हमने उसके साथ ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने पैनल की चौड़ाई लंबाई हर चीज़ लिख ली है। 9 इंच की पैनल काटनी है और टोटल 8 काटनी है। 8 आगे की 8 पीछे, मतलब 16 पैनल्स वाली हमने मैक्सी रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमने अपनी कमर की मेजरमेंट ले ली थी। कमर जो हमें चाहिए ना 16 है। आपने एक बात याद कर लेनी है, सबसे पहले आपने अपने पैनल की लेंथ लेनी है। कितनी आपने लंबाई जो है आपकी मैक्सी की, उतनी आपने लंबाई के मुताबिक अपनी लेंथ लेनी है। उसके बाद आपने जितनी चौड़ी आपने पैनल रखनी है वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो तैयार लेंथ रखनी है वो 2 इंच रखनी है पैनल की। तो उसमें जो मैंने इंक्लूड करना है ना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो मैंने 1/2 इंच से 2 पॉइंट मज़ीद एक्स्ट्रा इंक्लूड किए थे ताकि सिलाई में जो है वो ज़्यादा फैब्रिक आए और कोई छिजने वगैरह का, फटने का या सिलाई खींचने का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाए। तो नीचे से एज़ यू नो, जैसे कि आपने देखा था कि 9 इंच की चौड़ाई थी पैनल की, तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच जो है उसमें इंक्लूड किया है, यानी कि 10 इंच का मैंने नीचे से पैनल लिया है। तो अब आपने इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करके आपने इसको ऐसे कट कर लेना है। मेरे पास ये जो ये वाली चौड़ाई में मार्किंग है, मैंने टोटल कमर की जो लेंथ है कटाई डाल के 15 इंच रखी है। ये देखें इस तरह से। अब आप इसकी ये लुक देख लें। ये पैनल हमारे पास मुकम्मल रेडी है। इसमें जो सिलाई का मार्जिन भी मैंने इसी के अंदर रखा है। तो इस तरह से आपने साथ के साथ इन पैनल्स को बिछाते जाना है और आपने इस तरह से साथ के साथ इसकी मार्किंग करते जाना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका बहुत ज़्यादा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपका टाइम शॉर्ट से शॉर्ट लूँ और आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दूँ। तो ये देखें इस तरह से आपने पैनल्स को पलटा के रखते जाना है और टोटल 16 पैनल्स जो हैं वो आपने कट कर लेने हैं। 8 आगे के और 8 पीछे के पैनल्स। और हर पैनल की जो विड्थ है नीचे से 10 इंच है कटाई की और ऊपर से 2 इंच है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने सारे जो पैनल्स थे वो मार्किंग कर ली है और अब इन तमाम पैनल्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद इनको साथ साथ आपने रखना है इस तरीके से और फिर इस तरह से आपने एक एक उठाते जाना है, उनको सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं से कम या ज़्यादा आएगा। ये मैंने बिल्कुल बराबर रख के पैनल्स कट किए हैं।
तो चूंकि मैंने कमर के मुताबिक पैनल्स कट किए थे तो मैंने चेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है ना वो साइड पे डाल लिया है ताकि चेस्ट की जो चौड़ाई है वो पूरी हो जाए। ये देखिए मैंने साइड पे फैब्रिक डाला है। तो अब आपने यहाँ पर इसका दरमियान निकाल लेना है और सबसे पहले यहाँ पर आती है बारी कुर्ती की, लहंगे की कुर्ती की बारी आती है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से कट कर लेना है, इस तरह से। ये देखें आपने यहाँ से जो है इसको कट करना है, इसको ये जो इसकी इनर है ना इसको आपने सेपरेट कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे गौर करें कि प्योर का नीचे कलर और है और इनर का कलर और है। प्योर जो पड़ी पड़ी थी ना वो थोड़ी सी शॉकिंग शेड में आ गई और जो इनर थी, जो इसकी लुक थी, ये इनर की शेड जो है वो चेंज नहीं हुई। तो जो प्योर की लुक आ गई है तो हमने उसी कलर को पिक किया। इस तरह से हमारा कलर थोड़ा सा लहंगे से डिफरेंट भी हो गया और थोड़ा सा अलग भी हो गया। यहाँ पर आप नेक लाइन के पास देखें एम्ब्रॉयडरी ब्लैक हो चुकी है, तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कट कर देना है। तो यहाँ पर चूंकि आपको पता है कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है तो हमें इतनी लेंथ नहीं चाहिए है, तो हमने यहाँ से एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से तरतीब से कट करनी है कि वो लगे ही ना कि आपने जो है वो लहंगे की जो कुर्ती है वो बॉडी पे सेट की है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ना कपड़े का हल्का हल्का मार्जिन जो है ना वो आपने कुर्ती की तरफ रखना है, यानी कि बॉडी की तरफ रखना है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो फोल्डिंग कर लें। इसका फोल्डिंग करने का भी तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आप भी हैरान हो जाएंगी कि आपने किस तरह एम्ब्रॉयडरी के बराबर बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो आपने बॉडी को रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत केयरफुली आपने एम्ब्रॉयडरी को कट करना है। और जो यहाँ पे फैब्रिक था उसको मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। यहाँ मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने लगानी है ग्लू। ये देखें ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है और यकीन करें ये मुझे इतने काम की चीज़ है ना ये, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब बड़े बड़े काम भी ना इस ग्लू से ले लेती हूँ। और ये है बड़ी सस्ती छोटी सी है लेकिन काम ये बहुत बड़े बड़े कर लेती है। तो यहाँ पर मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमी ये वाली ग्लू जो है ना फैब्रिक ग्लू आप घर में रखें। इस तरह से आपने हल्के हल्के कट लगाते जाना है और इस तरह से ग्लू की मदद से ना ये सारे कॉर्नर जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। अब आपने यहाँ पर जितनी आपने बॉडी की लेंथ रखनी है उतनी आप लेंथ लेके बाकी जो ऊपर का एक्स्ट्रा है ना वो ब्लैक हो चुका था, जो आपने अक्सर गौर किया होगा जो गले के पास होता है ना वो ब्लैक हो जाता है, शायद परफ्यूम यूज़ करने की वजह से होता है। तो वो आपने कट कर देना है, मतलब उसको वेस्ट कर देना है ताकि जो ब्लैक ब्लैक चीज़ें ना वो निकल जाएँ। अब बारी यहाँ पर आती है इनर कटिंग करने की। हमने मैक्सी की जो है वो इनर कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं आपको इसकी इनर मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरह से बताऊँगी कि जो आपका साइज़ है ना, जितना आपका शर्ट का साइज़ होता है सेम आपने उतना ही साइज़ कट करना है। उसके बाद मेरे पास इस फैब्रिक की जो मैक्सी थी ना ये मीडियम साइज़ था, तो मैंने इसकी कमर की लेंथ जो है ना मार्किंग की है, 6.5 इंच पे कमर बनाई है मैंने। तो यहाँ पर आप मैक्सी की लेंथ भी ले लें। आपने बिल्कुल जितनी आपने, मैं तो 54 इंचिस जो थी ना मैंने मैक्सी रखी है, तो मैंने इनर जो है ना 53 रखी है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, इनर एंड तक ही अच्छी लगती है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। पहले फ्रंट वाली साइड को कट करेंगे, इस तरह से ऊपर उठा के ना आपने फ्रंट साइड कट कर लेनी है। उसके बाद आपने अब इस पीस को पीछे करके ना आपने बैक साइड को भी कट कर लेना है। आपने ये वाला जो साइज़ है ना आपने साइज़ के मुताबिक ही करना है, जितना आप शर्ट का करती हैं ना ऊपर से सारी यही वाली कटिंग करनी है। तो अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करना है। मेरे पास थोड़ी यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने ना आपको इसी में कवर करना बताया है कि आपने इसी में कवर कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने जो बाकी पार्ट है ना उसको भी आपने कट कर लेना है। कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा डाल के ना मैंने इसकी गोलाई की शेप बना ली थी। तो अब आपने यहाँ पे सबसे नीचे जो है ना रखनी है पैनल्स वाली, उसके बाद उसके ऊपर रखनी है इनर, और इनर के बाद आपने ये जो बॉडी हमने कट की थी ना ये आपने उल्टा करके ना इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है। और आपने यहाँ पे जो है ना मुकम्मल जो है इसकी मेजरमेंट करनी है। जितनी आपने गले की विड्थ रखनी है उतनी आपने विड्थ का निशान लगाना है, जितनी आपने लेंथ रखनी है उतनी लेंथ का निशान लगा लेना है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी आपने कट कर लेना है, अच्छे से इसको नीट करना है। तो मैंने यहाँ पर गले की जो विड्थ रखी थी वो मैंने 8 इंच रखी थी
और इस तरह से मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ना छोटा छोटा टांका लगाया। मतलब अगर मैं एक पैर 1 फुट जो था ना 1 साइड फुट के साथ भी इसकी मैं सिलाई लगाती तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगनी थी। तो मैंने इसका जो नेक लाइन था वो हाथ से ही इस तरह से जो कवर किया था। कवर करने के बाद ना एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया और फिर कुर्ती को जो है ना वो मैंने ऊपर की जानिब सीधा कर लिया। ये देखें, इस तरह से आपने इनर का भी दरमियान निकाल लेना है और पैनल्स का भी दरमियान निकाल लेना है इस तरह से। अब आपने बॉडी का जो बिल्कुल दरमियान है ना वो भी इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ये बात बड़ी समझने वाली है, आपने अच्छे से इसको समझना है। पैनल जो मैंने बॉडी थी ना वो मैंने ऑर्गेन्जा के ऊपर जोड़ ली है फैब्रिक ग्लू के साथ। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट करना है, इसका दरमियान जो है ना इसके ऊपर रखना है अच्छे से। ये देखें, इस तरीके से आपने ख्याल करना है कि आपका जो दरमियान है वो सेट रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो था मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए यहाँ से मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से मैंने जो ये वाला हिस्सा है ना ये मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से जोड़ लिया। मतलब मुझे यहाँ पर सुई धागे से कच्चा जो है वो नहीं करना पड़ा। ये देखें, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट पार्ट आपका तकरीबन रेडी हो चुका है। अब आपने बैक का गला, यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर लें, जब बैक का गला बनाना है थोड़ा सा डीप बनाना है ताकि हम पीछे डोरी बांध सके। 4 इंच मैंने लंबाई ली है और 4 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये देखें, और इस तरह से आपने खूबसूरत सी शेप देनी है ताकि हम पीछे डोरी बांध सकें। एक न्यू लुक आएगी आपकी मैक्सी में। आप लाजमी अच्छे ड्रेस जब भी रेडी करती हैं तो पीछे वाला गला थोड़ा सा, जब आगे वाला हैवी हो ना तो पीछे वाला थोड़ा गला डीप बना के ना पीछे डोरी बांध दिया करें। इस तरह से आपका गला जो है ना वो आगे की तरफ झुकेगा नहीं। ये देखिए, अब आप इसको 8 इंच की विड्थ रखते हुए आयरन कर लें और इसको अच्छे से इसको चिपका लें और इसकी जो साइड्स है ना उसको ऐसे कवर कर लें इस तरीके से मुकम्मल। और अब आप बैक साइड पे जो है ना इस तरह से हल्का सा ग्लू लगा के, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कॉमन पिन लगाना चाहें तो कॉमन पिन लगा लें, उससे आप इसको कर लें। अगर आप सुई धागे से टांके लगाना चाहें तो उससे कर लें। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने फिर इस तरह ग्लू से चिपका के ना इसको कवर कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से हल्की सी इसको आयरन करेंगे तो ये चिपक जाएगा। इसी तरह आपने इसकी बाकी साइड्स को भी कच्चा कर लेना है। ये हमारी टेलर्स की लैंग्वेज में इसको कच्चा करना बोलते हैं, यानी कि इनर को जो है ना वो अपनी पैनल्स वाले पार्ट के साथ जॉइंट करने को जो है ना हम इसको कच्चा करना बोलते हैं। तो फिर बाद में जो है ना हम इसको नीट सिलाई लगाते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ग्लू के साथ कच्चा कर लिया है। ये मैंने साइड्स पे जो थे ना ये जॉइंट डाले थे और अब आप ये देख रही हैं कि कितना कितना जॉइंट आया है और जो पैनल्स की लुक है वो भी आपके सामने है। कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आई है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से मैंने फ्रंट का भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कट कर लिया था। आई होप कि आपको मेरी सारी बातों की समझ आ रही होगी। आपने इस तरह से गला बनाना है, सिलाई लगानी है और इसको पलटा लेना है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर आपने पिन सबसे पहले लगानी है और फिर बाद में इसको सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है और इसको फिर पलटा लेना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। जो नीचे से पैनल्स थे ना वहाँ से मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया है कपड़ा। अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये वाली जो सिलाई है ना ये मैंने हाथ से लगानी, सुई धागे के साथ सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने चेस्ट का एक मार्क करना है। 6.5 इंच पे आपने कमर की जो लेंथ है ना वो इतनी ही रखनी है, 6.5। 16 इंच हमारी कमर रेडी है तो हम यहाँ पर तकरीबन 16.5 इंच का मार्क करेंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो वो 16 इंच ही जो है वो काउंट होगी। क्योंकि कपड़े ने अपनी जगह बनानी होती है तो इसलिए हाफ इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। कमर की जितनी जितनी मैंने मार्किंग की थी उतनी उतनी सिलाई लगा ली है। अब मैंने बहुत कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में मैं आपको सारा अच्छे से कवर करवा दूं ताकि आपका लहंगा जो है ना वो बेकार ना जाए, आप अच्छे तरीके से उसको बना सकें। ये देखें, अब इस तरह से आपने इनर को सिलाई नहीं लगानी है। इनर वाला कपड़ा ऊपर की जानिब उठा लेना है और ये वाली सिलाई लगानी है। और हमारा जितना हमने फ्रंट पे बॉर्डर जोड़ना है ना उससे थोड़ा सा ऊपर रख के ना यहाँ तक आपने सिलाई ख़त्म करनी है। जब हम बॉर्डर जोड़ लेंगे ना उसके बाद आपने बाकी सिलाई लगानी है। इनर की मैं मार्किंग कर लेती हूँ लेकिन सिलाई इसकी बाद में लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
अब मेरे पास यहाँ पे आया फ्रंट का बॉर्डर। अब हम आपको फ्रंट का बॉर्डर जो है वो रेडी करना बता देते हैं कि आपने किस तरीके से इसका फ्रंट का बॉर्डर, यकीन करें ये इतना महंगा काम है ना, एट लीस्ट इस सूट की जो सिलाई है ना वो कम अज़ कम ना 6,000 इसकी सिलाई है। जिस तरह से मैंने इसके ऊपर काम सेट किया है, जिस तरह से मैंने इसकी सारी नीटनेस को, हर चीज़ को कवर किया है, इसकी सिलाई 6,000 थी। तो अगर 6,000 का काम आपको घर बैठे ही सीखने को मिल जाए और आपके सारे पैसे बच जाएँ, तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो आपने इस तरह से जहाँ जहाँ पे इसके कॉर्नर है वहाँ वहाँ पे कट लगाने हैं। इस तरह से मुकम्मल आपने बॉर्डर पे कट लगा के ना ये फैब्रिक ग्लू लगाना है। फैब्रिक ग्लू अगर आप चाहें तो आप सुई धागे के साथ भी इसको कवर कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने बताया कि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, ये जल्दी देना था ड्रेस, तो मैंने इसीलिए जो है ना इसको इस तरह से रेडी किया। ये देखें मैंने फैब्रिक ग्लू जहाँ जहाँ लगाया है ना इसको हल्का हल्का मैं आयरन कर रही हूँ, ताकि ये देखें ये इस तरह से अच्छे से कवर हो जाए। ये देखें ऐसे इस तरह से आपने हल्का हल्का ये लगाते जाना है और इसको आपने ऐसे कवर करते जाना है। आपने जिस तरीके से मैं ये बॉर्डर कवर कर रही हूँ, मुकम्मल बॉर्डर जो है ना वो आपने फ्रंट का भी ये सारा ऐसे ही कवर करना है और बैक का जो है वो बॉर्डर वो भी सेम इसी तरीके से आपने ऐसे ही कवर कर लेना है। तो मैं आपको जो यहाँ पे है ना फ्रंट का बॉर्डर मुकम्मल लगाना बता दूँगी, तो सेम उसी तरीके से आपने बैक का बॉर्डर भी अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कवर करती जा रही हूँ और साथ साथ गम लगा के ना मुकम्मल इसका बॉर्डर जो था वो मैंने ऐसे बहुत अच्छे तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो था ना इसको कवर कर लिया था, इसको सेट कर लिया था। थोड़ी सी भी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो मेरी ज़ाया जो है वो नहीं हुई, सारी एम्ब्रॉयडरी को मैंने कवर कर लिया। ये देखें मुकम्मल बॉर्डर मैंने इस तरीके से कवर किया और बाकी जो रह गया था वो भी कर लिया है। ये देखें इसकी ये लुक कितनी खूबसूरत आई है, बिल्कुल साथ साथ जो है ना ये रेडी हुआ है। तो अब आपने मैक्सी के ऊपर इस तरीके से आपने इसको बिछाना है, अच्छे तरीके से कवर करना है और इस तरह से इसको बॉर्डर को ऊपर उठा के ना इसके साथ साथ बिल्कुल कॉर्नर पे ना इसके ग्लू लगा देना है। मुकम्मल जब आपका ग्लू सूख जाएगा ना फिर आपने इसको हिलाना है। अगर आप पहले हिलाएंगी ना तो ये ग्लू जो है वो उखड़ जाएगा कपड़े से, क्योंकि कपड़ा थोड़ा बॉर्डर जो है ये काफ़ी हैवी है, तो ग्लू जो है ना वो इसके बस का काम नहीं है कि वो इतना वेट जो है वो उठा सके। इसलिए हम पहले इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही इसको आगे वाला जो काम है ना इसका वो करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने ग्लू लगाते जाना है मुकम्मल ऐसे, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आपने ग्लू लगाना है और इसको इस तरह से कवर करते जाना है। ये इतना खूबसूरत जो है ना ये बन गया था ना, यकीन करें ये लग ही नहीं रहा था कि ये पुराना वाला ड्रेस है। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो कितनी प्यारी बनी है। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि इसको ना ये देखें कंप्लीट मैंने बॉर्डर जो है वो इसका जोड़ लिया है। अब आपने यहाँ इसको इस तरह से उल्टा करना है, इस तरह से छोटे छोटे ना टांके आपने उठाने हैं। अच्छा मैं आपको आपने यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करनी है। एक तो मैंने ये 7-7 टांके पूरे बॉर्डर पे उठा लिए, उसके बाद मैंने ना 1/2 इंच का फासला छोड़ के ना इसके नीचे से एक बार फिर टांके उठाने हैं। वो क्यों उठाने हैं? ताकि जो है इसके सिलाई है ना बॉर्डर है जो जब नीचे लटकेगा तो जब हमने सिंगल सिलाई लगाई होगी तो वो जो सिंगल सिलाई है ना वो लटक भी सकती है। तो मैंने फिर 1/2 इंच का डिफरेंस छोड़ के ना मज़ीद और भी ना यानी कि इसके टांके लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से ना जो इसमें है वो पायदारी आ जाए। ठीक है ना? तो आपने भी सेम इसी तरीके से सबसे पहले आपने इस तरह से इसके साथ 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 छोटे छोटे टांके जो हैं वो आपने उठाते जाना है। उसके बाद आपने 1/2 इंच के डिफरेंस से ना मज़ीद फिर छोटे छोटे जो है ना वो टांके आपने उठाने हैं। ये देखें ऐसे। यकीन करें ये ना मुझे इसको अच्छा ख़ासा जो टाइम था ना इस पे मेरा लग गया था। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ लाज़मी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश जो है वो कैसी लगी है।
तो क्या आप भी इसी तरह के जो है आपके पास ड्रेसेस पड़े हैं, आप भी इस तरह से रेडी कर सकती हैं, या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। ये देखिए फ्रंट का भी मैंने बॉर्डर जोड़ लिया है और बैक का भी जोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से पहले मैंने एक लाइन लगाई है, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन लगा के ना इसको अच्छे से कवर कर लिया है। और अब मैंने जैसा कि आप जानती हैं कि जो मैंने साइड्स थी ना इसकी थोड़ी थोड़ी छोड़ दी थी। ये देखिए ये कपड़ा ना मैंने खुद ही छोड़ा है इस तरह से कि ताकि अगर मुझे थोड़ा लेंथ का इशू हो तो फिर मैं उस जो इशू है ना उसको पूरा कर सकूं। ये देखिए अब मैंने करना यहाँ पे क्या है, इस तरह से कपड़ा अंदर की जानिब कवर करके ना तो ऐसे इसको कच्चा कर लेना है। पहले मैंने सुई धागे के साथ इसको कच्चा करना है। इस तरह से मैं आपको मुकम्मल तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको कवर करना है, किस तरीके से बॉर्डर को बिछाना है, किस तरीके से इसको टांके लगाने हैं, छोटे छोटे लगाने हैं, बड़े बड़े लगाने हैं, क्या करना है मैं आपको सारा गाइडलाइन करती हूँ। ये देखें अच्छे से मैंने फ़्रॉक को जो है ना, ये फ़्रॉक कह लें आप इसको मैक्सी कह लें, अगर थोड़ा शॉर्ट हो तो वो फ़्रॉक की लुक आ जाती है, अगर पाँव तक हो लॉन्ग हो तो ये थोड़ी मैक्सी की लुक आ जाती है। तो मैंने ये पाँव तक बनाई थी मैक्सी, यानी कि मैंने इसको मैक्सी की लुक दी थी। ये देखें इस तरह से मैंने ना अच्छे से इसको बिछाया, सारा कपड़ा अंदर की जानिब करके ना इस तरह से छोटे छोटे जो है ना वो मैंने टांके लगा दिए थे। उसके बाद ही मैंने इसको मुकम्मल जो है ना वो तरपाई किया था। तो आपने ये जो कच्चा किया होगा ना ये आपने बाद में लाजमी उधेड़ देना, ये ना हो बाद में आपकी हील्स में ये धागे फंसे और आप गिर जाएं। ठीक है, तो आपने इसको छोटा छोटा तरपाई कर लेना है। मैंने फ्रंट पार्ट भी तरपाई कर लिया है सेम उसी तरीके से कच्चा करके, और बैक पार्ट भी तरपाई कर लिया है। ये देखें ऐसे यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी ताकि बॉर्डर जो है ना वो मेरा इजीली जो है कवर हो जाए। ये देखें यहाँ तक सिलाई मैंने लगाई हुई है। अब बाकी की सिलाई के लिए हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से और इसको भी हम कवर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ तक। अब मैं आपको दूसरी साइड पे भी बता देती हूँ, दूसरी साइड भी यहाँ तक सिलाई थी, इसको भी ऐसे मार्क करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब आपने अब बारी आती है इनर की। इनर को कैसे कवर करना है, अब आपने ये देखें सारा फ्रॉक का कपड़ा ऐसे यहाँ पे इकट्ठा करना है, इसके ऊपर रखनी है इनर। ठीक है, 1/2 इंच जहाँ पर आपका फ्रॉक आ रहा है ना ये इतना आपने छोड़ देना है, बाकी आपने कंप्लीट जो है ना ये वाली सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। इसी तरह ये वाली साइड, इसी तरह मैक्सी की ये जो दूसरी साइड है ना यहाँ पे भी आपने इस तरह से सारा कपड़ा जो है वो यहाँ पे रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके राउंड को इस तरह से सिलाई लगा के ना ये सारा राउंड ऐसे कवर कर देना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अब आती है स्लीव की बारी। स्लीव की शेप थी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना ये देखें साथ साथ सेम इस तरीके से सेट कर ली, और जो ये मोटिव था ना ये हमारे बाजू के ऊपर की जानिब था, शोल्डर के पास। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से मार्किंग की है और इसके साथ साथ सिलाई लगा के कट लगा लिया है और फिर इसको अंदर की जानिब सीधा करके मैंने सीधा कर लिया है। तरपाई अभी आपने इस बॉर्डर को नहीं करना, अब आपने सबसे पहले इस एम्ब्रॉयडरी को सेट करना है। ये देखें इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपने इसकी कॉर्नर पे ये वाले लगा देनी है ग्लू, और इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से ऐसे ये देखें ऐसे पकड़ा आपने और इसको बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए ना आपने इसको ऐसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देखें ऐसे। तो इसकी पहले भी यही लुक थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये लुक बहुत प्यारी लगती है स्लीव्स की, तो इसको यही बना देनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए इस पर यही वाली लुक बना दी। तो यहाँ पे ये मोटिव है, मोटिव भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी किया जिस तरीके से मैंने दामन का जो है वो बॉर्डर रेडी किया था। ये देखें, और ये लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं लग रहा था कि ये सेपरेट अटैच किया, ऐसे ही लग रहा था जैसे कि नीचे आपने कपड़ा रखा हो और उसके बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी हो। इस तरह से ये देखें ऐसे थोड़ी थोड़ी साइड्स पे भी लगा के ना आपने ऊपर की जानी, मैंने ऊपर से ना 4 इंच कपड़ा छोड़ के ना 4 इंच यहाँ से शोल्डर ऊपर से छोड़ के फिर नीचे इसको रखा था, तो ये बिल्कुल दरमियान में बाजू के आया था और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो लुक दे रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे इसको भी सेट करने का तरीका बता देती हूँ। जिस तरह से आपने दामन का बॉर्डर रेडी किया है, छोटे छोटे टांके लगाए हैं ना, इसी तरह आपने इस पे भी ऐसे छोटे छोटे टांके लगा के ना कवर कर लेना है। अगर तो मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड ना बढ़ाती या फिर जल्दी जल्दी ना करती तो यकीन करें ये पूरी ना 93 मिनट्स की ये वीडियो थी, इसको मैंने ये शॉर्ट में कन्वर्ट किया है और पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर स्टेप जो है ना वो अच्छे से गाइड कर दूँ।
तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको इनर को भी मैंने इसके ग्लू के साथ जोड़ लिया था और सिलाई जितनी फिटिंग मुझे चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो मैंने लगा के ना बाजू को ये देखें इस तरह मैक्सी के अंदर रखते हुए इसको राउंड में सिलाई लगा दी। तो मैक्सी हमारी रेडी हो चुकी है। ये रही इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।